आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के छात्रों के लिए लेकर के आया हूं संस्कृत खंड का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर का यहां पर आप देख सकते हैं तीसरा श्लोक। यहां पर आप देख सकते हैं तीसरा श्लोक क्या है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम प्रसादयति या लोकम ताम लोको नु प्रसीदति। इस श्लोक का मैं आज की इस वीडियो में संदर्भ बताऊंगा आप सभी को, और इसका हिंदी अनुवाद भी आपको बताऊंगा। क्या हिंदी अनुवाद भी आपको बताऊंगा। और आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा, जी हाँ, आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा इस पाठ के यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला श्लोक है इस पाठ का और जो दूसरा श्लोक है, इन दोनों श्लोकों का मैंने अलग अलग संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है, प्रोवाइड करा दिया है चैनल की प्लेलिस्ट में। आप उसे जरूर देख लें और अपनी नोट्स भी बना लें। और साथ ही आपसे आग्रह है कि आप हिंदी का जो संस्कृत खंड है और संस्कृत खंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी आपका पहला पाठ है वंदना, इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं सभी श्लोकों का मैंने संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है चैनल की प्लेलिस्ट में, आप जरूर देख लीजिएगा। और इसके बाद जो अगला चैप्टर है पुरुषोत्तमः रामः, पुरुषोत्तमः रामः, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह पुरुषोत्तमः रामः। तो इस चैप्टर के भी जितने श्लोक हैं सभी का मैंने संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं। और 2023 के लिए बेहतर ढंग से पढ़ाई करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीसरा श्लोक है कुछ इस प्रकार से है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम प्रसादयति या लोकम ताम लोको नु प्रसीदति। तो इस श्लोक का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, तो संदर्भ लिखते समय आप ध्यान देंगे कि किसी भी श्लोक का हो, चाहे आप किसी भी गद्यांश का संदर्भ लिख रहे हो, आपको उसके शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को लिखना होता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए इस श्लोक के मैंने शुरुआती शब्द को यहाँ पर लिख रखा है और अंतिम के शब्द को भी लिख रखा है ब्लैक पेन से। इसी तरह से आपको भी लिखना है ब्लैक पेन से। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। आप रेड पेन का इस्तेमाल कहीं नहीं करेंगे, चाहे नोट्स हो चाहे आप परीक्षा की कॉपी पर लिख रहे हो, आप ब्लैक और ब्लू, काला और नीला पेन का ही प्रयोग करेंगे। तो संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, और यही संदर्भ आप इस पाठ के किसी भी श्लोक के अंतर्गत लिख सकते हैं। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के किस पाठ से लिया गया है, सुभाषितानि नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। आप ध्यान देंगे संदर्भ लिखते समय कि जब भी आप पाठ का नाम लिखें, किसी भी पाठ का नाम लिखें, जिस पाठ से गद्यांश या पद्यांश पूछा गया हो, तो उसका नाम आप संदर्भ के अंतर्गत सिंगल इन्वर्टेड कामा और ब्लैक पेन से ही लिखिएगा। जैसे उदाहरण के लिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से उद्धृत है। तो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो चलिए मैं आपको पहले सरल हिंदी अनुवाद बता दूं कि क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम, अर्थात क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, जो मनुष्य चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम, जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों प्रकार से चतुर्विधम, इन चारों प्रकार से क्या करता है, प्रसादयति या लोकम ता लोके नु प्रसीदति, इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है। संसार को क्या रखता है, प्रसन्न रखता है।
संसार उसे प्रसन्न रखता है। प्रसादयति या लोके ताम लोको नु प्रसीदति, अर्थात जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है और संसार उसे क्या रखता है, संसार उसे भी प्रसन्न रखता है। बिल्कुल आसान है हिंदी अनुवाद कि जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार उसे भी प्रसन्न रखता है। कैसे लिखा जाएगा इसका हिंदी अनुवाद? चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम। क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपको हिंदी अनुवाद हेडिंग डालना है। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है, ना कि रेड पेन से। तो जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों प्रकार से क्या करता है, प्रसादयति या लोकम ताम लोक्यो नु प्रसीदति। क्या करता है कि जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार उसे प्रसन्न रखता है। संसार उस मनुष्य को क्या रखता है? प्रसन्न रखता है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम प्रसादयति या लोकम ताम लोको नु प्रसीदति। जो मनुष्य नेत्रों से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार उसे प्रसन्न रखता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने इस पाठ का जो तीसरा श्लोक है, इस श्लोक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद बता दिया है। संदर्भ आप इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं सभी के अंतर्गत सेम इसी तरह से आप संदर्भ लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है लिखने का तरीका, और हिंदी अनुवाद तो बदल ही जाता है। आपको मैं अगले वीडियो के माध्यम से यहां पर आप देख सकते हैं चौथा जो श्लोक है इस पाठ का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन जयेत, सत्येन चानृतम। इस श्लोक का मैं आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं 2023 की बेहतर तैयारी करने के लिए, और वीडियो को मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें। अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें, क्योंकि यदि आप अपनी नोट्स बनाएंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी, और यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो और अच्छी हो जाएगी। इससे आपको परीक्षा में लाभ मिलेगा। यदि आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो परीक्षा में अंक भी अच्छे मिलेंगे। और चैनल के साथ जुड़कर आप 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। जी हां, हिंदी विषय की मैं आपकी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, यानी जो 2023 का नया पाठ्यक्रम है उसी आधार पर। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें। जय हिंद।